बीए पार्ट सेकंड हिंदी साहित्य। घनानंद के उपरांत रीतिकालीन कवि भूषण। महाकवि भूषण का जन्म भूषण एक परिचय। महाकवि भूषण का जन्म संवत 1670 में हुआ था और मृत्यु संवत 1772 में हुई। उनके पिता का नाम पंडित रत्नाकर त्रिपाठी था। उनके भाई चिंतामणि एवं मतीराम भी रीतिकाल के उत्कृष्ट कवि हुए हैं। उनका वास्तविक नाम अज्ञात है। भूषण की उपाधि उन्हें चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र द्वारा प्राप्त हुई थी। वे छत्रपति शिवाजी के आश्रित कवि थे और उनकी प्रशंसा में उन्होंने पर्याप्त काव्य की रचना की। पन्ना नगरी के महाराज छत्रसाल के यहाँ भी उनका अतिशय मान था। यहाँ तक कि एक बार महाराज छत्रसाल ने उनकी पालकी में अपना कंधा लगा दिया था। इसी कारण उन्होंने कहा था, शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को। भूषण ने शिवराज भूषण, शिव बावनी एवं छत्रसाल दशक नामक ग्रंथ लिखे जो अति प्रसिद्ध हैं। उन्होंने राष्ट्रीय काव्य की श्रेष्ठ रूप में रचना की। आधुनिक दृष्टिकोण से चाहे उन्हें राष्ट्रीय कवि ने कहकर जातीय कवि कहा जाए, किंतु उस समय की परिस्थिति को देखते हुए उनकी कविता राष्ट्रीयता के भावों से ओतप्रोत मानी जाएगी। उन्होंने अपने काव्य में ऐतिहासिकता का भी पर्याप्त पालन किया है। रीतिकाल के श्रृंगारिक वातावरण में श्वास लेते हुए भी उन्होंने वीर रस के काव्य का सृजन किया है। वीर रस के अनुकूल उनकी भाषा भी अत्यंत ओजस्वी और प्रभावपूर्ण है। कविवर भूषण का हिंदी साहित्य के इतिहास में विशेष स्थान है। उनके काव्य का सबसे अधिक महत्व इस बात में है कि उन्होंने उसकी रचना उस समय की जब अन्य कवि श्रृंगार रस की कविताएं लिख रहे थे। उनके अतिरिक्त कविवर लाल और सूदन ने भी रीतिकाल में वीर रस का ही काव्य लिखा है। इस प्रकार इन कवियों को नवीन भावों को उपस्थित करने का गौरव प्राप्त है। इनमें भूषण का प्रमुख स्थान है, जहां उन्होंने वीर रस का काव्य लिखकर रीतिकाल के अन्य कवियों के सामने आदर्श उपस्थित किया। वहां शिवराज भूषण के रूप में अलंकार ग्रंथ की रचना द्वारा अपने युग के कवियों की रीति परंपरा में भी भाग लिया। भूषण की रचनाओं में रस संचार की दृष्टि से शिवा बावनी और छत्रसाल दशक का अधिक महत्व है। नामों के अनुसार इनमें से प्रथम काव्य में 52 छंद तथा द्वितीय काव्य में 10 छंद होने चाहिए, किंतु इस समय प्राप्त होने वाली प्रतियों में दोनों ही काव्य अधिक छंदों से युक्त हैं। इन छंदों की रचना स्वतंत्र रूप से की गई है, अतः इनमें रस के समावेश में किसी प्रकार की बाधा नहीं होने पाई है। इन दोनों काव्यों में क्रमशः महाराज शिवाजी तथा महाराज छत्रसाल की वीरता का वर्णन किया गया है। शिवराज भूषण की रचना में भूषण को इतनी सफलता नहीं मिली। इसका कारण यह है कि उन्होंने इस काव्य को हृदय की प्रेरणा से नहीं लिखा। यह एक अलंकार ग्रंथ है, अतः उसमें अलंकारों के लक्षण और उदाहरण देने में प्रतिभा दिखाई गई है। उनके द्वारा उपस्थित किए गए लक्षण साधारण है। इस प्रकार से काव्य सौंदर्य का पर्याप्त अभाव इस ग्रंथ में रहा है। भूषण के काव्य में राष्ट्रीयता। रीतिकाल मुगल साम्राज्य के बिखराव और पतन का काल था। इस युग में छोटे छोटे राजा और नवाब भी मुगलों के दरबार की प्रतिस्पर्धा में अपने ऐश्वर्य और वैभव का प्रदर्शन करते थे। कविगण अपने आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा करके उनसे पुरस्कार लेने के लोभ में प्रवृत्त थे, तथा दूसरी ओर ये अत्यंत श्रृंगारिक कविता लिखकर राजाओं के विलास को हवा दे रहे थे। वेश्याएं अपने नृत्य तथा कामुक चेष्टाओं से शराब के नशे में झूमते राजा नवाबों के नशे में वृद्धि कर रही थी। संगीत, चित्रकला आदि कलाएं भी केवल श्रृंगार को प्रोत्साहित कर रही थी। मस्खरे, भाण, विदूषक, पंडित, गुणीजन आदि का ध्यान भी केवल श्रृंगार और विलास की ओर को बढ़ाकर राजाओं का रंजन करने में लगा था। बदले में उन्हें पुरस्कार स्वरूप सोना, चांदी तथा हीरे जवाहरात मिल रहे थे।
रीतिकाल के प्रारंभ में मुगल काल का वैभव बढ़ता गया और उस काल का सांस्कृतिक परिवेश लोगों की रुचियों में श्रृंगार का भाव बढ़ता गया। रीतिकाल के मध्य तक आते आते विदेशी शासकों का पंजा जनजीवन और भारतीय शासकों पर स्थायी रूप से टिकता दिखाई देने लगा। हिंदू राजा अपने आप को हीन और हतबल मानकर निराश थे। औरंगजेब ने अपनी धर्मांधता, कट्टरता और अदूरदर्शिता से समस्त हिंदू जाति को झकझोर दिया था। इस समय महाराष्ट्र प्रांत समस्त हिंदुओं के लिए आशा और विश्वास का केंद्र बना हुआ था। वहां महाराजा शिवाजी ने जागृति का शंख फूंका, जिससे हिंदू शक्ति फुफकार उठी। भूषण ने उसी जागृत शक्ति के प्रतीक रूप में शिवाजी का यशोगान किया है। शिवाजी को उन्होंने अपने वीर काव्य का आलंबन बनाया है। इस प्रकार से भूषण का जो काव्य है, उस भूषण के काव्य में के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि रीतिकाल के भीतर श्रृंगार रस की ही प्रधानता रही है। कुछ कवियों ने अपने आश्रयदाताओं की स्तुति में उनके प्रताप आदि के प्रसंग में उनकी वीरता का भी थोड़ा बहुत वर्णन अवश्य किया है, पर यह वर्णन शुष्क तथा प्रथा पालन के रूप में ही होने के कारण ध्यान देने योग्य नहीं है। ऐसे वर्णनों के साथ जनता की सहानुभूति भी नहीं हो सकती। भूषण ने अंतरात्मा से देश रक्षा के मिशन को लेकर वीर काव्य का सृजन किया है। भूषण का वीर काव्य व्यक्तिगत वीरता प्रदर्शन का काव्य नहीं है। उसने अपने वीर काव्य से लोक रक्षा और लोक मंगल की साधना की है। भगवान राम, कृष्ण, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी आदि ऐसे ही वीर पुरुष थे जिनकी वीरता का गुणगान आज भी काव्य में सर्वत्र हो रहा है। तो इस प्रकार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी भूषण की राष्ट्रीयता पर और उनकी वीर रचना पर अपने विचार प्रकट करके मोहर लगा दी है। काव्य में राष्ट्रीयता के समावेश के लिए कवियों को अनेक आवश्यकताओं को पूर्ण करना होता है। इसके लिए उन्हें अपने काव्य में राष्ट्र के सामाजिक राजनीतिक विकास की इच्छा व्यक्त करनी चाहिए। तो इस प्रकार से भूषण ने महाराज शिवाजी की प्रशंसा में लिखित एक उत्कृष्ट छंद उनका उपस्थित करते हैं। इंद्र जिमि जंब पर, बाड़व सुअंब पर, रावण सदंब पर, रघुकुल राज है, पौन बारी वाह पर, शंभुरति नाहे पर, ज्यों सहस्त्र बाहु पर, राम द्विज राज है। इस प्रकार से भूषण ने अपनी वीर रस से परिचित कराते हुए वीर काव्य की रचना की। कला पक्ष की दृष्टि से भूषण ने अपने काव्य की रचना ब्रजभाषा में की है। उनकी भाषा में ओज गुण पूर्ण रूप से विद्यमान है और वह वीर रस के सर्वथा अनुकूल है। मुगल सम्राट औरंगजेब और उनके दरबारियों का वर्णन करते समय उन्होंने अरबी और फारसी भाषाओं के शब्दों का भी प्रयोग किया है। उनके काव्य की रचना दोहा, कवित्त, सवैया आदि विविध छंदों में हुई है। अलंकारों का प्रयोग करते समय उन्होंने स्वाभाविकता और कृत्रिमता दोनों का ही परिचय दिया है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि काव्य शिल्प की दृष्टि भूषण का काव्य साधारणतः सफल ही है। आगे हम उनकी काव्य शक्ति के विषय में कविवर वियोगी हरि की वीर सत्य से दो दोहों को उपस्थित कर इस बात को समाप्त करते हैं। शिवा सुजस सरसिज सुरस, मधुकर मत अनन्य, रस भूषण भूषण सुकवि, भूषण भूषण धन्य, कींधो इंद्र को वज्र कै, प्रलय कृशानु अमंद, कींधो रुद्र चंड चखु, कवि भूषण को छंद। इस प्रकार से भूषण के जो काव्य है उस काव्य के बारे में वियोगी हरि ने अपनी वीर सत्सई में विचार प्रकट किए हैं। तो इस आधार पर हम भूषण का जो परिचय है वो परिचय देते हैं कि भूषण ने राष्ट्रीयता की भावना को अपने काव्य में विशेष स्थान प्रदान किया है। आचार्य शुक्ल ने कहा है कि भूषण ने जिन दो नायकों को अपनी कृति और अपने वीर काव्य का विषय बनाया है वे अन्याय दमन में तत्पर हिंदू धर्म के संरक्षक दो इतिहास प्रसिद्ध वीर हैं। उनके प्रति भक्ति और सम्मान की प्रतिष्ठा हिंदू जनता के हृदय की संपत्ति है। इस प्रकार से भूषण अपने साहित्य में
अपने काव्य में हिंदू धर्म और हिंदू धर्म के विरोधी जो राजा थे उन राजाओं के प्रति अपने आक्रोश को प्रकट करते हैं। भूषण अपने युग के राष्ट्रीय चेतना से युक्त कवि थे और उन्होंने श्रृंगार प्रधान युग में भी राष्ट्रीयता का झंडा फहराया था। भूषण वीर रस के सशक्त कवि हैं। उनके वीर रस को सामाजिक स्वीकृति और प्रसिद्धि मिलने का एक मुख्य कारण यह भी है कि उस बिखराव और व्यक्तिगत अहंकार के युग में भूषण ने राष्ट्रीयता से ओतप्रोत होकर काव्य रचना की थी। भूषण के काव्य में निहित राष्ट्रीयता को उस काल की राष्ट्रीयता संबंधी धारणा के संदर्भ में ही परखना चाहिए। उस समय राष्ट्रीयता का अर्थ संस्कृति और जातीय एकता था। आज हम राष्ट्रीयता के प्रयोजन राजनीतिक एकता, भाषा भूषा आदि की समानता से लेते हैं। भूषण के काव्य में राष्ट्रीयता का बोध कराने वाले तत्व पहला है राष्ट्र पुरुषों के प्रति गर्व, दूसरा है विदेशी शासन का विरोध, हिंदू धर्म की रक्षा, तीसरा, चौथा है अत्याचार विरोध, पांचवा है युग चेतना। भूषण के काव्य में अपनी युग की विकृतियों को दूर करके राष्ट्रीय चेतना जगाने की तत्परता दिखाई देती है। उसने तत्कालीन विलासी एवं कर्मण्य युग में एक ऐसी चेतना जगाई जिसमें हम में संगठन, निर्भीकता, स्वावलंबन, सहन शक्ति आदि गुणों का पुनः संचार हुआ। भूषण अपने युग में उन कारणों को भी जानते थे जिनके कारण भारत राष्ट्र के रूप में संगठित नहीं हो सका था और भिन्न भिन्न तथा पराजित हुआ। उसने स्पष्ट कर कहा, आपस की फूट ही ते सब हिंदुवान टूटे, टूटो कुल रावण अनिति अति करते। तो इस प्रकार से उन्होंने हिंदुओं की आपसी फूट को और घर की आपसी लड़ाई को ही इसका उत्तरदायी ठहराया। इस प्रकार से भूषण और उसके काव्य का परिचय मैंने आपको प्रदान किया। आज बस इतना ही। धन्यवाद।